नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना परिवर्तन श्रृंखला में आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हूँ। मैंस इटर्नल क्वेस्ट, मानव की निरंतर खोज लेकर। अभी तक हम जान चुके हैं कि मानव की निरंतर खोज ईश्वर और सिर्फ ईश्वर ही है। हम उस ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, हर बार हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ईश्वर तक। तो आज के इस एपिसोड में हम लेंगे 10 महाउपदेश जो हर मनुष्य को एक सुखी जीवन जीने के लिए और ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपनाने चाहिए और मानने ही चाहिए। मानव ने जन्म लिया इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी पर, और अपनी अनंत इच्छाओं से, आवश्यकताओं से अधिक इच्छाओं से दोस्तों, प्रकृति को पहुंचाया है कष्ट, प्रकृति का किया है दोहन और फिर जिम्मेदार ठहराया है प्रकृति को ही। प्रकृति का इसमें कोई दोष नहीं। ईश्वर ने मानव को कितना सरल, कितना शिशु के समान भेजा था, पर मानव की अनंत इच्छाओं ने उसको इंद्रियों का दास बना दिया दोस्तों। और प्रकृति के दोहन से प्रकृति का नुकसान होने लगा और फिर जो आपदाएं आती हैं, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो बाढ़ हो, उसके लिए मानव ही जिम्मेदार है। क्योंकि मानव के अंदर से जो तरंगें निकलती हैं जब भी वो कुछ गलत करता है, वो पूरे आसपास के वातावरण को प्रभावित करती हैं दोस्तों। उसका स्पंदन प्रभावित करता है। वैसे ही जैसे कि हम किसी को पसंद करते हैं तो हमारे चेहरे पर अपने आप एक प्रसन्नता आती है, हम उससे मिलने की कोशिश करते हैं और अपने आप हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी तरंगें हमें प्रभावित करती हैं और वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो हमारी तरंगें, जो इतने सारे मनुष्यों की तरंगें हैं, वो भी इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को प्रभावित करती हैं। और उन नकारात्मक तरंगों से प्रकृति दिखाती है अपना रूप। कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, कभी और कोई घटना घट जाती है। तो इन सब से हम कैसे बच सकते हैं? बहुत ही सरलता से हम समझ सकते हैं कि ईश्वर ने हमें किस लिए भेजा। ईश्वर ने भेजा अपनी चेतना के साथ, एक उद्देश्य के साथ, कुछ सीखने के लिए हमें। तो हमारा पहला जो उद्देश्य होना चाहिए वो है सिर्फ ईश्वर प्राप्ति। गीता में भी कहा गया है, तू मुझ में रम जा, तू मुझे ही याद कर, तू मुझे ही सब कुछ समर्पित कर दे। जब सब कुछ मुझे समर्पित कर देगा तो तू मुझे पालेगा। तो जो पहला उद्देश्य है, यहाँ आते ही हम कैसे भूल जाते हैं दोस्तों कि हमें यहाँ जो भी सीखना है, जो भी हमारा उद्देश्य है, वो है ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर द्वारा भेजे गए उद्देश्यों की पूर्ति। अपनी चेतना को हमें लगाना है हर समय ईश्वर में। अपनी संकल्प शक्ति से प्रण करना है कि ईश्वर हमारे अंदर है। दोस्तों, हमारा जो पहला उद्देश्य होना चाहिए वो क्या है? ईश्वर, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ईश्वर को छोड़ बाकी हम सब कुछ करते रहते हैं। यहाँ पर हम सोचते रहते हैं, हम ईश्वर के अलावा इस माया में, इस सुंदरता में रम जाते हैं। तो गीता में तो ये कहा गया है कि तू मुझको रम, मुझको भज, मुझको समर्पित कर दे, मैं ही तेरे अंदर हूँ और तू योगी बन जा। अगर हम 10 शाश्वत नियम की बात करते हैं तो पहला नियम जो हमें मानना है दोस्तों, ईश्वर अनुभूति, ईश्वर को जानना, ईश्वर को समझना, ईश्वर के साथ रहना ही हमारा प्रथम उद्देश्य है। हम ये जीवन इसी उद्देश्य के साथ लेकर भौतिक जगत में आए, पर हम यहाँ आकर
इस सत्य को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं और भौतिक जगत में रम जाते हैं और ये समझने लगते हैं यही सत्य है। ये जो सत्य, गलत सत्य समझना, ईश्वर के अलावा बाकी सब चीज़ों को आपने तवज्जो देना, उन पर कार्य करना, ये एक तरीके का जाने अनजाने में पाप है, जिसको हम अविद्या कह सकते हैं। जो आपको सही गलत नहीं समझ आती, वही ईश्वर तक आपको नहीं पहुंचने देती। ईश्वर तक पहुंचना पहला शाश्वत नियम है, हम लोगों को इसे समझना चाहिए। अब हम क्या करते हैं? ईश्वर तक पहुंचने के लिए मंदिर बनाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको अच्छा ही समझा है, क्योंकि मूर्ति पूजा क्या है? एक सगुण रूप है। अब उस सगुण रूप में हम ईश्वर के गुणों को जानने की कोशिश करते हैं और हम उस गुणों को जानते हैं और समझते हैं और इसीलिए हम उस हिसाब से एक मूर्ति बनाते हैं। अब वो मूर्ति अगर राम की है तो हमें ये समझना चाहिए कि हम उस मूर्ति की अगर पूजा कर रहे हैं तो जो राम के अंदर जो गुण थे, जो उनके अंदर एक आत्मा थी, जो उनकी चेतना थी, जो उनके विशेषताएं थीं उनके जीवन काल की, हमें उनको याद रखना है, हमें उनको अपने अंदर लेना है। अगर हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमें कृष्ण जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। कृष्ण जो कहते हैं योगी बन जा, ध्यानी बन जा अर्जुन, और हर परेशानियों से किस तरीके से निकल कर आते हैं, किस तरीके से वो ईश्वरीय शक्ति का अपने अंदर प्रभाव दिखाते हैं। तो सगुण पूजा कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर हमने क्या किया? जो उसकी सत्यता थी उसको समझ से परे कर दिया। हम फंस गए आडंबरों में, हमने शुरू किया दिखावा करना। हम मूर्ति पूजा तो कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, जोत जला रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, पर जो एक अंदर का जो चेतना थी, ईश्वर की चेतना से चेतना मिलाना, वो हम भूल गए। तो ईश्वर हमसे बहुत दूर है। मूर्ति पूजा हम कर रहे हैं, जोत जला रहे हैं, पर हमारा ध्यान कहाँ है दोस्तों? हमारा ध्यान अंदर विचारों में फंसा हुआ है। हम अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हैं। हम एक सेकंड के लिए भी उस चेतना में नहीं आते कि हम उस ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करें। तो फिर मूर्ति पूजा का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम उस सगुण को, उनके गुणों को, उनकी चेतना को समझने की कोशिश नहीं करते, तो ईश्वर प्राप्ति दूर हो जाती है। तो ईश्वर अगर हमें प्राप्त करना है तो एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट के लिए ही आप एकाग्र हों, आप ध्यान अवस्था में जाएं। ईश्वर की जो मूर्ति आपने सामने रखी है, जिस पर आप फूल चढ़ा रहे हैं, जिसको आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करें, वरना ईश्वर आपसे बहुत दूर है और जाने अनजाने वो आपका एक कर्म बन रहा है, वो आपका एक पाप बन रहा है, आपकी अविद्या है जो आपको समझ नहीं आ रही है। तो सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए। अब आप देखिए कि आप माला फेर रहे हैं, अब आपके हाथ माला पर चल रहे हैं और मुंह से आपके शब्द भी निकल रहे हैं, पर उसमें कितनी सच्चाई है, कितने आप जुड़ पा रहे हैं, कितने आप ईश्वर की चेतना तक पहुंच पा रहे हैं। अगर आप नहीं जुड़ पा रहे तो आप ईश्वर के करीब नहीं हैं दोस्तों। आप कितनी भी माला फेर लीजिए। तो बात यह है कि पहले आपको ये जानना है कि आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, और उस जुड़ने के लिए सिर्फ भाव काफ़ी है। अगर आप भावना से जुड़ गए, सिर्फ एक भाव रखिए कि मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ, मैं ईश्वर से जुड़ना चाहता हूँ, मैं ईश्वर की चेतना हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। बस सच्चे हृदय से सिर्फ आप एक बार अगर जुड़ जाते हैं तो ईश्वर भी आपसे जुड़ता है, क्योंकि ईश्वर की चेतना ही तो आपके अंदर है। आप ईश्वर का अंश हैं और ईश्वर आपसे चाहते हैं
कि आप इस भौतिक जगत में, इस माया मोह में जो बंधनों में बंधे हैं, जितनी भी परिस्थितियाँ आ रही हैं, जो चोरी कर रही हैं आपकी चेतना को, आपकी इच्छा शक्ति को, आपको ध्यान हटा रही हैं ईश्वर से, आप वापस आए। सिर्फ सच्चे हृदय से ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करें। ईश्वर को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका ध्यान, सिर्फ आपकी सच्ची इच्छा शक्ति, वो जो हर समय ये चाहे कि मैं ईश्वर की संतान हूँ और ईश्वर से जुड़ना चाहता हूँ, तो फिर आप ईश्वर के करीब होंगे दोस्तों। तो अगर आप माला फेर रहे हैं तो बहुत ध्यान से, एकाग्रता से, संकल्प शक्ति के साथ, इस प्रण के साथ कि ये सच्चे हृदय से, प्रार्थना के साथ कि ये जो मैं माला फेर रहा हूँ, ये जो समय है ये मेरा है, ये मेरे और ईश्वर का है। इसके बीच में एक भी विचार नहीं आ सकता, एक भी भावना नहीं आ सकती जो मुझे डिस्टर्ब कर दे या मेरा ध्यान भटका दे। तो ध्यान आपको बहुत जल्दी कनेक्ट करता है ईश्वर के साथ। एक इच्छा शक्ति कि मैं ये जो बैठा हूँ ना इस मूर्ति के सामने, ये मुझे ले जाएगी, मेरी चेतना को जोड़ देगी ईश्वर के साथ। ऐसा ही एक उदाहरण देते हैं परमहंस योगानंद जी की मास्टर महाशय, जो माता के परम भक्त थे और उनके मंदिर में माता की मूर्ति विराजित रहती थी। और वो जब उस मूर्ति के सामने जाते थे और जैसे ही उनसे बात करते थे तो समाधि स्थिति में पहुंच जाते थे और पूरे दिन की दिनचर्या की हर बात वो माता जी से शेयर करते थे। और उनको ऐसा देख करके परमहंस योगानंद जी तब छोटे थे, बोलते मुझे लगता था कि मैं भी ऐसा ही करूं, माता से मैं भी जुड़ूं। तो वो पूरे समय समाधि स्थिति में रहते थे, मतलब पूरे समय ईश्वर के ध्यान में रहते थे, ईश्वर से तल्लीन रहते थे। और माता भी, जगत जननी माता भी उनको हर समय उनके हर प्रश्न का उत्तर देती थी। तो दोस्तों, ऐसे हमको जुड़ना है। अगर हम ऐसे जुड़ सकते हैं सामने मूर्ति रख के, तो ईश्वर हमारे बहुत करीब है। पर इन आडंबरों से, इस दिखावे से ईश्वर को आप नहीं पा सकते। दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है, आपने देखा है सभी पर समान रूप से पड़ता है, पर जिसको जितना ग्रहण करना होता है वो इतना ही लेता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश कोयले पर पड़ता है, कुछ नहीं लेता वो, और हीरे पर पड़ता है, वो उसे लेकर उसको लेफ्ट कर देता है, उसको पलट करके भेजता है और चमकता है। ऐसे ही ईश्वर की कृपा हम सभी पर है। ईश्वर जिस चेतना के साथ भेजता है सभी को भेजता है, वो आत्मा सभी के अंदर है, पर ये हमारे ऊपर है कि हम उससे कितना ग्रहण करते हैं, कितना कनेक्ट होना चाहते हैं। तो सगुण से अब हम चलेंगे निर्गुण की तरफ कि ईश्वर तो फिर अनंत है। उस अनंत ईश्वर को आप एक मूर्ति में कैसे बांध सकते हैं? बांध सकते हैं तो मास्टर महाशय की तरह बांधिए, जो समाधि स्थिति में, जो एक ध्यान की उच्चतम अवस्था होती है। जब आप डेली ध्यान करेंगे, ईश्वर से कनेक्ट होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और एक समय आप ईश्वर से, ऐसा लगेगा ईश्वर और आप एक हैं, जैसे कि मास्टर महाशय के साथ था। जैसे कि योगानंद जी ने भी कई बार इसका वर्णन किया है कि जब भी मुझे लगता है मैं माता को पुकारता हूँ अनंत आसमान से या फिर बहती नदी के बीच से, और मैंने देखा है कि मेरी माता मेरी पुकार या मेरी प्रार्थना, वो हमेशा प्रार्थना कहते हैं इसको, कि प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती, ईश्वर से की गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। और जब भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो पूर्ण होती हैं और माता मेरे सामने होती हैं। तो इस तरीके से जुड़िए दोस्तों। ईश्वर अनंत है, उनको हम एक मूर्ति में नहीं बांध सकते। उनके इतने विशाल स्वरूप में इतनी भिन्नता है उसमें
जिसको आप अनंत रूप को आप कैसे महसूस करेंगे? उस अनंतता को महसूस करने के लिए आपको भी ध्यान में बैठना पड़ेगा, आपको भी समाधि में जाना पड़ेगा, और समाधि स्थिति में आप ईश्वर के बहुत करीब होंगे, पहुंच चुके होंगे ईश्वर के पास। तो जो भी करना है आपने, वो कैसे करना है? बिल्कुल सच्चे हृदय से, ईश्वर पे विश्वास करके, ईश्वर के लिए ही अगर आप सब कुछ करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, संकल्प के साथ बैठते हैं, एकाग्रता के साथ बैठते हैं दोस्तों, ध्यान करते रहते हैं, तो ईश्वर आपको जो भी प्रार्थना करेंगे वो पूर्ण करने से पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि ईश्वर भी यही चाहता है। ईश्वर ये चाहते हैं कि आप इस संसार में खुश रहें, आप इस संसार में अगर आए हैं तो सुखी रहें। तो सुखी रहने के लिए आपको ईश्वर के ध्यान में हमेशा रहना चाहिए, ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए कृष्ण से। देखिए, अर्जुन जब पूछ रहे थे, वासुदेव मैं क्या करूं? कृष्ण ने कहा, योगी बनो, योग करो, मुझको समर्पित कर दो। मुझे समर्पित करने से ही, मेरे सामने सरेंडर करने से ही, मुझ में रमे रहने से ही सब कुछ संभव हो जाएगा। तो सब कुछ संभव है अगर हम ईश्वर की चेतना में रहते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि इस मिथ्या जगत में, इस प्रकृति को अगर हम सुखी रखना चाहते हैं, अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं, भौतिक जगत में हम सुखी रहना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें कुछ शाश्वत नियम जो हर धर्म में हैं मानने पड़ेंगे और मानना चाहिए। पर जानते हुए या ना चाहते हुए या अनजाने में, हम कहीं ना कहीं जानते हुए, चाहते हुए, ना चाहते हुए, हम कहीं ना कहीं इन 10 नियमों से हमेशा दूर हो जाते हैं। तो पहला नियम कि आप ईश्वर की चेतना में ईश्वर के साथ रहेंगे, आडंबरों से दूर रहेंगे, ज्ञान का उपयोग करेंगे, जो आपकी तरफ आ रहा है उसको हमेशा अच्छे तरीके से पॉजिटिव आउटलुक के साथ ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, अज्ञानता सबसे बड़ा पाप है। जब आप ये नहीं जानते और दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं और अंदर कुछ और चल रहा होता है, बाहर दिखावा कर रहे होते, तो वो एक पाप है जो अज्ञानतावश आप कर रहे हैं। आप ये जान लें कि जब भी आप ईश्वर का नाम लें, पूरी सच्चाई के साथ लें। ईश्वर से बढ़कर और कुछ नहीं है। आप सप्ताह के 7 दिन आप जुड़े रहते हैं अपने कार्यों से, एक दिन ईश्वर को दें। एक दिन ऐसा बनाएं कि आप जो 6 दिन आपने इस भौतिक जगत की जो भी चीज़ों में आपने दिया है उससे शांति लें, एकांत में बैठें, पूरा दिन ईश्वर को समर्पित करें, ध्यान लगाएं। ईश्वर आपको बाहर की भीड़ में कभी भी नहीं मिलेगा मित्रों, मिलेगा तो अकेले में मिलेगा। एकांतवास को जो योगी लोग हैं हमारे, सबसे बड़ा पुण्य मानते हैं। एकांत में रहकर, ईश्वर के साथ रहकर वो अपनी चेतना को बढ़ाते रहते हैं, इसीलिए लोग हिमालय पर जाते हैं। आप अपने लिए एक एकांत जगह बनाएं, एक दिन दें, रविवार दे सकते हैं जो सूरज की रोशनी का दिन है, जो आपके अंदर भी ईश्वर की रोशनी भर देगा। कोई भी एक दिन लीजिए जहाँ पर आप मौन रहें, जहाँ पर आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें जो आपका शरीर बताता है। जब आप मौन रहेंगे, ज़्यादा बोल के अपनी एनर्जी को ख़त्म ना करें, अपनी सारी एनर्जी संचित करें ईश्वर को पाने के लिए, ध्यान में जाने के लिए, एकांत में रहने के लिए। कम बोलें, भीड़ में ना जाएं। भीड़ से आप कभी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। अगर बाहर भीड़ में गए और वहाँ शोक सभा है या कुछ गलत हो गया है या किसी के चैलेंज से आप परेशान हो गए हैं, आपकी जो मानसिक व्यवस्था है वो खराब होगी। आप बाहर की फिर से जो सुंदरता है या जो चैलेंज है उसमें फंस के रह जाएंगे। उनसे अपने को दूर रख सकते हैं ध्यान के माध्यम से। तो ध्यान करना ही करना है दोस्तों, ईश्वर तक पहुंचना ही पहुंचना है। दिखावे के लिए ईश्वर नहीं चाहिए, सच में हमको ईश्वर तक पहुंचना है, अपनी चेतना का विस्तार करना है दोस्तों।
अपने माता पिता जो ईश्वर का ही स्वरूप हैं, ईश्वर ने आपकी मदद के लिए उनको भेजा है। आप अपने माता पिता को ईश्वर तुल्य ही माने, उनको आदर दें, क्योंकि परमहंस योगानंद जी की जब माँ की मृत्यु हो गई और उन्होंने जगत जननी माता से प्रार्थना की, तो माता ने उनको बोला कि जिन सुंदर काली आँखों को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही थी, जो हर जन्म में तुम्हारा पोषण और पालन कर रही थी। तो दोस्तों, माता पिता ईश्वर के द्वारा भेजे गए चेतना है जो आपकी मदद के लिए इस संसार में आए हैं। तो हमें उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी के वस्त्रों की चोरी नहीं करिए, मकान की चोरी नहीं करिए, जेवर की चोरी, तो जो कुछ भी आपको आकर्षित कर रहा है और आपके मन में विचार आ रहा है कि ये मेरे पास होना चाहिए, तो ऐसे विचार आपके अंदर नहीं आने चाहिए। दूसरों की चीज़ों को देख करके अपने को लालायित नहीं करें। अपने पास जो है उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करेंगे तो आपके जो कर्म हैं वो सकर्म हो जाएंगे। आपकी अज्ञानता ज्ञानता में ज्ञान में बदलती चली जाएगी। दोस्तों, अहिंसा, किसी को मारना पीटना, किसी को दंड दे देना या किसी का कत्ल कर देना, इस तरीके के कार्य ना करें। और अगर हम अपने शब्दों से भी हिंसा करते हैं, सामने वाले को कष्ट होता है, तो वो भी ईश्वर को पसंद नहीं है। तो शांत रहने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। अपने गुस्से को, अपने तनाव को शांति से बदलने की कोशिश करें। तो हिंसा ना मुंह से करें, ना मन से करें, ना कर्म से करें, ना वचन से करें। आपके वचन बहुत शुद्ध होने चाहिए, शांत होने चाहिए, आपके कर्म सात्विक होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है। सत्य पर रहना है। सत्य क्या है कि जो कभी बदलता नहीं है, जो हमेशा रहता है। जो सत्य है वही बोलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे सत्य बोलने से किसी का नुकसान होता है दोस्तों, तो फिर आपको चुप रहना चाहिए। आप चुप रहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते रहना है दोस्तों। और जो नियम हैं, अज्ञानता से बाहर निकलना है, ज्ञान की तरफ जाना है और इन नियमों का हमें पालन करना है। ध्यान करते रहिए दोस्तों। ध्यान के साथ ईश्वर प्राप्ति जो हमारा उद्देश्य है, बिना आडंबर के सिर्फ उसमें ध्यान लगाइए। जगत जननी माता मास्टर महाशय की तरह आपके सामने भी होंगी जब आप एकाग्रचित होकर एकांत में शांति से मौन रहकर बाहर की शोरगुल से अपने आप को समय देंगे, ध्यान करेंगे। ईश्वर, सिर्फ ईश्वर और सिर्फ ईश्वर, यही सोचेंगे। ईश्वर की चेतना से आप भी जुड़ेंगे और ईश्वर आपके सभी कार्य को पूरा करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में दोस्तों इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, अज्ञानता को अपने से दूर रखेंगे और ईश्वर की चेतना में जुड़ते जाएंगे और ईश्वर हमें ज़रूर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए और पीएमसी हिंदी देखते रहिए। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।